जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो स्कॉर्पियंस के पार्टनर का वो कौन सा हिडन ट्रुथ है या डार्क सीक्रेट है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। स्कॉर्पियंस के पार्टनर कौन सा है वो हिडन ट्रुथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ सारी सच्चाइयाँ निकाल के बाहर रखिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप। भाई यहाँ पे मेन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर जो हैं वो या तो इल्यूजन में हैं या तो फिर ये ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ले रहे हैं। ये और बेटर और बेटर और बेटर के चक्कर में है। किंग ऑफ कप। तो किंग ऑफ कप की एनर्जी तो होती है लॉयल एनर्जी। तो ये समझ लीजिए कि ये पॉसिबिलिटी तो कट हो गई कि ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या फिर इनको आपसे बेटर चाहिए, ऐसा भी नहीं है। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, तो कंडीशन तो मुझे इक्वल दिखाई पड़ रही है, सेम टू सेम दिखाई पड़ रही है कि जो हाल आपका है वही हाल आपके पार्टनर का है। मे बी आप भी बहुत लव करते हैं लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पाते हैं। सेम विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर भी आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये स्टैंड नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को प्यार में धोखा मिला है या फिर ये मे बी इनके पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं एंड ये नेगेटिव हो जाते हैं ऑप्शन आते ही। मे बी आपके पार्टनर शादी से डरते हैं, रिलेशनशिप से डरते हैं, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं लगता। ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर के पीछे कोई क्वीन ऑफ वैंड है, कोई लेडी, कोई मदर फिगर किसी का हाथ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को प्यार से डर लगने लगा है। अब या तो ये इनकी वाइफ हो सकती हैं या तो इनकी मदर हो सकती हैं या तो फिर ये इनका लवर हो सकता है या फिर ये कोई भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर, वृषभ, कन्या, मकर राशि थर्ड नंबर। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 4, 5, 7। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाइट ऑफ कप, आपके पार्टनर स्टक हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं फिर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर फियर है, रिलेशनशिप का फियर हो सकता है या फिर इन्होंने इतने सारे लोगों से धोखे खाए हैं। मे बी इनको या तो फिर ये इल्यूजन में फंस गए हैं। मे बी इनको सब पे डाउट होता है या तो किसी एक ने धोखा दिया तो अब ये सोच रहे हैं कि हर कोई धोखेबाज है। ये भी हो सकता है। या फिर रिलेशनशिप फियर हो सकता है इनको, कोई ट्रॉमा हो सकता है। मे बी इनके पेरेंट्स की लाइफ अच्छी ना रही हो जिसकी वजह से इनको इस चीज़ को लेके एक फियर है, नेचुरल फियर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप, तो ये रुके हुए इसलिए है, स्टक इसलिए है क्योंकि इनके आसपास का माहौल नहीं अच्छा है। अब या तो ये कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर इनके फैमिली में जैसे इनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप, गंदा वाला रिलेशनशिप देखा इन्होंने। डिवोर्सी पेरेंट हो सकते हैं इनके, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं इनके, जिसकी वजह से फियर बैठ गया है इनके अंदर। ओके, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके साथ चाहते तो हैं रिलेशनशिप में आना, लॉन्ग रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज, बट दिक्कत क्या है? 2 ऑफ वैंड। मे भी काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों की हालत एक ही जैसी है, या तो आप दोनों डिवोर्सी हैं या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम है। आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन हो सकती है। 4 to 6 एंड 4, 7, 11 जस्टिस की एनर्जी, डिवोर्सी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इनजस्टिस, आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है। 4, 2, 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। में भी आप दोनों एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर ये बिल्कुल ही कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई नया व्यक्ति है जिनकी एनर्जी आ रही है आज आपके लिए। मे बी आप पास्ट को छोड़ के आप डिवोर्स ले चुके हैं एंड अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। एंड ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, इनकी लाइफ में भी वही सब कुछ हो चुका है जो आपकी लाइफ में हो चुका है। ओके,
फाइव ऑफ कप, प्यार में धोखा मिला है। ओके, फाइव ऑफ कप, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं आपके पार्टनर, नॉस्टैल्जिक रहते हैं, पास्ट की यादों से निकल नहीं पाते हैं, पास्ट के रिग्रेट, पास्ट के ट्रॉमा, इन सब में ही फंसे रहते हैं हर वक्त। यस, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है इनके अंदर, डिप्रेशन में हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पार्टनर इसी एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप दोनों सिंगल भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब हिम्मत करके आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो डिप्रेशन है इस पर टॉवर आ गया है। मतलब आपके पार्टनर अब ये सैडनेस वाली एनर्जी छोड़कर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, 2 4 6 एंड ये 6 16 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 6 16 मतलब 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। मे बी आप दोनों अपनी अपनी सच्चाइयाँ एक दूसरे से छुपा रहे हैं। यहाँ जो हिडन ट्रुथ है वो दोनों का एक ही है। आप दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, रिस्क लिए हैं, परेशान हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं। क्वीन ऑफ कप, तो आपके पार्टनर जो हैं वो एम्परर की एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। मुझे दिख रहा है ये बार बार पास्ट की तरफ चले आते हैं। मदर ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर पास्ट इनको छोड़ नहीं रहा है, पास्ट की वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं पास्ट से। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए। तो ये आपके लिए स्टेप लेना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अब जो भी आए लाइफ में वो इक्वल गिव एंड टेक करे, या फिर से वहाँ पे वही सब चीज़ें ना स्टार्ट हो जाएं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी इन्होंने ये सारी चीज़ें सफ़र करने के बाद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की हो या करने की सोच रहे हों, लेकिन इनको दिक्कत ये है कि इनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रोना धोना मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, घर से ना निकलना, बहुत मतलब फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, अकेले पड़ जाना, अकेलापन बहुत ज़्यादा देखा है। एंड अब इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वही चीज़ है कि वो चीज़, एक तो दो चीज़ें हैं कि वही चीज़ें फिर से रिपीट ना हो जाएं, एंड जो पार्टनर मिले वो इक्वल गिव एंड टेक करे। ये दो शर्तें हैं आपके पार्टनर की, जिनको आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हो सकते हैं, जो इनके दिल की हिडन ट्रुथ है। लूज़र की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर को लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई इनको इतना समझ सके, इनके साथ जस्टिस कर सके, ऐसा कोई बना ही नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे 7 4, यहाँ पर 4 2 6। अच्छा, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। मून की एनर्जी, यस, डर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा फियर में हैं, इनको विश्वास नहीं है। 18 एंड 2 20 जजमेंट की एनर्जी है, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। लूज़र की एनर्जी है, लूज़र जैसा फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर ने किसी को खो दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इनके बहुत करीब था, मदर फिगर, डैडी, कोई भी हो सकता है जिसको ये लॉस कर चुके हैं, या फिर यहाँ पे कोई तगड़ा लॉस हुआ है आपके पार्टनर को। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की हालत बिल्कुल एक ही जैसी है, एंड आप दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए, लेकिन आप दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट ऐसा रहा है जो इतना ट्रॉमेटिक रहा है कि चाहने के बाद भी दोनों हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सन की एनर्जी, यस, देखिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रुक रुक जाएंगे, थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा।
ओके, तो यहाँ पर 7, 19, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ, फाइनली स्ट्रेंथ। मतलब हिम्मत तो देखिए करनी पड़ रही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक डरते रहेंगे? डर करके तो कोई ज़िंदगी जी नहीं सकता। आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। 11, 5, 16, 16 एंड 19, 7, 26, 16, 26, 16 एंड 8, फिर से 24 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, तो आपके पार्टनर जो है ये निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। ये मून वाली एनर्जी ख़त्म हो गई है, इस एनर्जी का एंड हो चुका है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मून की एनर्जी से निकल के सन की एनर्जी में आ रहे हैं। मे बी नाइट टाइम में आपके पार्टनर ज़्यादा नेगेटिव होते हों, मे बी लास्ट नाइट आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील की हो, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई हो, लेकिन मॉर्निंग से आप लोग फिर से पॉजिटिव हो गए हैं। हर सुबह एक नया चैलेंज, हर सुबह एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत, ये चीज़ मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे आप दोनों की लाइफ में, लेकिन हर सुबह आप लोग एक नई ऊर्जा के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं, एंड यही शुरुआत आपको इस रिलेशनशिप में भी करनी पड़ेगी। यही आपके पार्टनर को फील हो रहा है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी रियलिटी दिखाइए, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की हालत एक जैसी है। ट्विन फ्लेम है आप लोग, एक जैसी हालत है, तो एक दूसरे को सपोर्ट तो करना ही करना है। तो असलियत दिखाइए दुनिया को, दिल में क्या है आपके वो बताइए, क्योंकि छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जय माता दी।